जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस आज पिक करने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, उन सबको पिक करेंगे। बहुत सारे जैसे एसडब्ल्यूपी के बारे में भी क्वेश्चन आया था, यहाँ पर ईटीएफ के बारे में भी क्वेश्चन आया था, म्यूचुअल फंड, यहाँ पर टैक्स के बारे में क्वेश्चन आया था, साथ में यहाँ पर क्वेश्चन आया था एसडब्ल्यूपी प्लस यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग जो करते हैं उसमें टैक्स कैसे बैठ रहा है। तो उन सब पे क्वेश्चन आया था। तो हम सब क्वेश्चन एक एक करके लेना चाहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, वो कमेंट आया था कि सर एसबीआई स्मॉल कैप में 2500 रुपए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2500 रुपए, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2500 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। मुझे बताइए कि इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ रुपए कितने सालों में होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोटल आपने जो फंड सेलेक्ट किए, 3 फंड्स बहुत अच्छे फंड्स हैं, तीनों ही काफी अच्छे फंड्स हैं। मिड कैप वाला भी फंड अच्छा है, स्मॉल कैप वाला भी अच्छा है। अगर मैं मान के चलूँ यहाँ 7,500 रुपये आपका इन्वेस्ट हो रहा है मंथली, तो अगर आप 18 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और मैं मान के चलता हूँ ये फंड अच्छा रिटर्न भी दे रहे हैं, 18% का रिटर्न यहाँ पे आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन फंड से। तो अगर इतना रिटर्न भी देते हैं तो आप आराम से 18 सालों में आप आराम से यहाँ पर 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएंगे इतने पैसों से। 7,500 रुपए की जो आप एसआईपी कर रहे हैं इन फंड्स में, बहुत अच्छे फंड्स है, आप बने रहें। साथ में आप अगर आप चाहें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में जब भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो, थोड़ा बहुत लमसम भी डालते रहे ताकि आप अपने टारगेट तक थोड़ा और जल्दी पहुंच जाएं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन हमारे पास आया था वो था, सर म्यूचुअल फंड में पैसा निकाल कर अगर हम जमीन में लगा दे, जमीन खरीद ले, तो टैक्स देना पड़ेगा या क्या। मतलब उनका कहने का मतलब है कि जब उनका पैसा जब अच्छा खासा बन जाएगा, 50 लाख 60 लाख जो भी बन जाएगा या 1 करोड़ बन जाएगा, तो वहां से वो निकाल कर जमीन कहीं पे खरीद लेंगे तो क्या टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड में आप जब पैसा निकालेंगे तो आप कुछ भी करें, चाहे आप जमीन खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं या कुछ भी करें, जब आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकालेंगे तो आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो 12.5% के आसपास का अभी फिलहाल माना जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जब आप बहुत दिनों के बाद पैसा निकालते हैं म्यूचुअल फंड से तो आपको 12.5% का टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अधिक जानकारी के लिए अगर टैक्स कितना लगता है म्यूचुअल फंड पे, हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप अच्छे से जाके वहाँ चेक कर लीजिए, देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि म्यूचुअल फंड पे टैक्स कैसे लगता है। और जब आप कुछ भी खरीदें, चाहे आप जमीन खरीदें चाहे आप कुछ भी करें, वहां पे टैक्स आपको लगेगा। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन आया था कि सर लोन लेके ईटीएफ में ट्रेडिंग करें, फायदा होगा या नुकसान होगा। ठीक है, अब देखिए, मैं यहाँ पे कहना चाहूँ लोन लेकर तो आपको कुछ करना ही नहीं है। पहली बात, लोन लेकर म्यूचुअल फंड ही क्या, कुछ भी नहीं करना आपको। चाहे आप ईटीएफ की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें, क्रिप्टो करेंसी की बात करें या कुछ भी की बात करें, कोई भी टाइप का इन्वेस्टमेंट की बात करें, लोन लेके आपको कभी कुछ नहीं करना, कर्ज लेके कभी कुछ नहीं करना, घर बेचकर कभी कुछ नहीं करना, घर में अगर सोना पड़ा हुआ है उसको बेच के कुछ नहीं करना। मतलब ऐसा कोई चीज पैसा नहीं लगाना जहां से आपको बाद में जाके आपको पछताना पड़े। चाहे वो आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, चाहे ईटीएफ में कर रहे हो, शेयर मार्केट में कर रहे हो या किसी भी इन्वेस्टमेंट में कर रहे हो, कभी भी किसी भी टाइप का लोन या कोई कर्ज लेके आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। जो भी करना है आप अपने इनकम से करिए, जो आप सैलरी कर रहे हैं उसमें से जो पैसा बच रहा है उससे करिए, या अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा कहीं से मिल रहा है, कहीं से कोई एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, तो आप करिए। ऐसे कभी भी लोन लेकर कभी इन्वेस्टमेंट ना करें। चलिए चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा जो हमारा क्वेश्चन हमारे पास आया था वो था, सर कि घर बेचकर मैं एसडब्ल्यूपी में लगाना चाहता हूं, अभी उस घर में नहीं रहता तो मंथली इनकम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब उनका कहने का मतलब है कि उनके पास एक घर है, जो वो घर बेचकर वहां पर उस पैसे को एसडब्ल्यूपी में डाल देंगे, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में डाल देंगे, और जो पैसा सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में डाल देंगे वहां से उनका एक मंथली इनकम स्टार्ट हो जाएगा। तो उनका ये प्लान है कि घर बेचकर। तो मैं यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं करूंगा कि आप घर बेचकर एसडब्ल्यूपी करिए। क्यों? देखिए, क्योंकि आज के टाइम पर अगर आप बात करें तो जो जमीन है, घर है, उसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, बशर्ते अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं। तो म्यूचुअल फंड में हम मानते हैं पैसा बनता है, बड़ा पैसा भी बनता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको समय भी देना पड़ेगा। और अगर आप एसडब्ल्यूपी भी करते हैं तो वहाँ पर अगर मान के चलते चलिए, अगर आपका मान के चलते 50 लाख रुपए का घर है, तो अगर 50 लाख रुपए का अगर आप जमीन घर बेचकर अगर आप एसडब्ल्यू में लगाते हैं तो आप मंथली कितना ले पाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 हज़ार रुपये ले पाएंगे। एज पर टारगेट आप 1% ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 हज़ार मंथली ले पाएंगे, और जो ज़मीन है, जो घर है, उसकी वैल्यू
अगर 10 साल की बात की जाए तो आने वाले 10 साल पे हो सकता है उससे डबल ट्रिपल भी हो जाए, क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता है कि इंडिया में ज़मीन की कीमत, घर की कीमत कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। तो मैं रिकमेंडेशन नहीं करता कि आप घर बेचकर एसडब्ल्यूपी करिए या किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करिए। आप, अगर आप हो सके तो आप उसको वहाँ पे छोड़िए। एज ए इन्वेस्टमेंट भी आप छोड़ सकते हैं, अगर आप उस घर में नहीं रहते तो भी एज ए इन्वेस्टमेंट आप उसको छोड़ सकते हैं। वो आपको डेफिनेटली आपको ज़्यादा फायदा देगा एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। ये मेरा थॉट है, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा हमारे पास क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, वहाँ पे क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है इनका एक्चुअली। एक है कि सर मैं, कुछ यूट्यूबर बोलते हैं कि एसडब्ल्यूपी में 9% से ज़्यादा पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते टोटल अमाउंट का। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा था कि एसडब्ल्यूपी, देखिए एसडब्ल्यूपी का रूल जो होता है कि आप जितना कम पैसा निकाले उतना अच्छा बात है, लेकिन एज पर रूल आप 1% से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। सपोज करिए अगर आपका वैल्यू 1 करोड़ रुपया बन जाता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका वैल्यू 1 करोड़ रुपये बन जाता है, तो उसका 1% होता है 1 लाख रुपए। तो आप हर महीना 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा निकालेंगे तो आप फंस जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ यूट्यूबर कहते हैं कि 9% से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर आप 9% क्या, आप जितना कम निकालेंगे उतना अच्छी बात होती है। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप महीने का 1% यानी साल का 12%, उससे ज़्यादा नहीं निकालना है, उससे कम निकालिए। जितना कम निकालेंगे उतना अच्छा है। 9% निकालिए और अच्छी बात है, आप 6% निकालिए और अच्छी बात है। जितना कम निकालेंगे उतना अच्छा बात है। अगर आप, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप 1% महीने का यानी साल का 12% से ज़्यादा ना निकालें। 9% निकालेंगे वो भी अच्छी बात है, आप 6% निकालिए, कोई 8% निकालता है, कोई 9% निकालता है, कोई 10% निकालता है, लेकिन 12% भी आप निकाल सकते हैं। ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप 12% से ज़्यादा ना निकालें। महीने का 1% मतलब साल का 12% से ज़्यादा ना निकालें। अगर उससे ज़्यादा निकालेंगे तो आप फंस जाएंगे। आप डेफिनेटली 9% में निकाल सकते हैं, आप 12% में निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपको डिपेंड करना है कि उससे ज़्यादा ना निकालें। ये डिपेंड करता है आपको रिक्वायरमेंट कितनी की है, ठीक है। तो जितना कम निकालेंगे उतनी अच्छी बात है। 9% निकाल रहे हैं वो भी अच्छी बात है, वो भी कोई खराब डिसीजन नहीं है। जितना कम निकालेंगे उतना ज़्यादा पैसा आपका बचेगा, उतना ही ज़्यादा पैसा आपका कंपाउंड होगा, बाद में जाके आपको उतना ही ज़्यादा बड़ा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो जितना कम निकालेंगे उतनी अच्छी बात है। चलिए उनका एक और क्वेश्चन था, वो था इंट्राडे के बारे में। इन्होंने क्वेश्चन किया कि सर मैं इक्विटी में इंट्राडे रोज़ 10,000 की ट्रेडिंग करता हूँ, तो फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए का लिमिट जो होता है वो अगर क्रॉस हो जाता है, हो जाएगा क्या। और साथ में उन्होंने वो लमसम भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है म्यूचुअल फंड में, मुझे पता है, उन्होंने पहले भी कमेंट किया था। तो वो लमसम भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 7 लाख रुपए के आसपास। और साथ में उन्होंने यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 10,000 रुपये जो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो उससे क्या लिमिट क्रॉस हो जाएगा। देखिए इंट्राडे जो ट्रेडिंग होता है वो होता है, आपके टैक्स जो लगता है वो प्रॉफिट के बेसिस पे लगता है। मतलब आप कितना प्रॉफिट बना रहे हैं साल भर के बीच में, फाइनेंशियल ईयर में आप कितना प्रॉफिट बना रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है। आप स्लैब रेट जो अभी फिलहाल चल रहा है वो 3 लाख रुपए के आसपास चल रहा है, कि अगर आपको 3 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम हो रही है आपके बैंक में, तो आपके पास पैसा आ रहा है, तो आपको टैक्स देना पड़ता है। उसके पहले तक एग्जेम्प्टेड रहता है, मतलब उसके पहले सरकार को आपको टैक्स नहीं देना है। तो यहाँ पे 10,000 रुपये पर मंथ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू आप बता रहे हैं 10,000 रुपये पर मंथ इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता। आप डिपेंड करता है कि आप प्रॉफिट कितना बना रहे हैं साल भर के बीच में, आप कितना प्रॉफिट बना रहे हैं। क्या आप 3 लाख रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं? अगर बना रहे हैं तब जाके आपको यहाँ पे ITR फाइल करने की ज़रूरत है और आपको टैक्स भी देने की ज़रूरत है। और अगर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैं रिकमेंडेशन करता हूँ कि आप एक ITR फाइल बना लीजिए। और अगर आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप नील रिटर्न भर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको साल में अपने लॉयर को या CA को सिर्फ 1,000-1,500 रुपये में वो ITR फाइल कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर आप नील रिटर्न भर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको तो बनाना चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है साल भर के बीच में, अगर आपका 3 लाख रुपए से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उतना कुछ खास यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको पूरा निश्चिंत होना है तो आप एक ITR फाइल बनवा सकते हैं, वहाँ पे आप नील रिटर्न दिखा सकते हैं, क्योंकि आपका उतना इनकम अगर नहीं हो रहा है तो नील रिटर्न दिखा सकते हैं। वहाँ पर आपको कोई झमेला नहीं होगा, बस साल में आपको 1-2 हज़ार रुपये का वहाँ पर आपको लॉयर का फीस देना पड़ेगा या CA का फीस देना पड़ेगा। और अगर आपका प्रॉफिट आप चाहे तो नहीं भी बना सकते, क्योंकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अगर नहीं हो रहा है, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है 3 लाख रुपए से ज़्यादा साल भर के बीच में, तो आपको बनाने की ज़रूरत है। अगर नहीं हो रहा है तो उतना कुछ खास यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आज के सारे क्वेश्चन के आंसर हमने दे दिए। कोई भी आपका भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करिए, हम आपका आंसर देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।